श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तब उसका दूसरा संकेत उसके रिश्तों में दिखाई देने लगता है। जिन लोगों के बिना कभी एक दिन भी अधूरा लगता था, वही लोग अचानक दूर होने लगते हैं। कुछ लोग बिना किसी बड़ी वजह के बदल जाते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जिन्हें समझ पाना कठिन हो जाता है। सामान्य दृष्टि से देखने पर यह सब एक दुखद घटना लगती है। मन बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने करेगा जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद जो तीसरा संकेत आता है वह और भी रहस्यमय होता है। उसमें भगवान किसी व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके भीतर की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बदलना शुरू कर देते हैं। वहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरा संकेत सबसे सूक्ष्म होता है, क्योंकि इसे बाहर की आंखों से नहीं, केवल भीतर की चेतना से महसूस किया जा सकता है। यह वह समय होता है जब आपके निर्णय बदलने लगते हैं। जिन बातों पर पहले आप बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब उन्हीं परिस्थितियों में आपका मन शांत रहने लगता है। क्रोध आता तो है, लेकिन पहले जितनी देर तक नहीं टिकता। अपमान होता है, लेकिन बदला लेने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वह परिवर्तन है जहां ईश्वर आपके स्वभाव को नया आकार देना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, वह जीवन की बड़ी सफलताओं को भी संभाल नहीं सकता। इसलिए वे सबसे पहले मन को प्रशिक्षित करते हैं, फिर परिस्थितियों को बदलते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसान बीज बोता है तो पहले मिट्टी तैयार करता है। यदि भूमि ही कठोर हो तो सबसे उत्तम बीज भी फल नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार यदि मन अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय से भरा हो तो ईश्वर की कृपा भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती। इसलिए भगवान पहले आपके भीतर की भूमि को तैयार करते हैं। शायद आपने अनुभव किया हो कि अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने का मन नहीं करता। हर किसी को गलत साबित करने की इच्छा कम हो गई है। पहले जहां अपनी बात मनवाना आवश्यक लगता था, अब वहां मौन अधिक शक्तिशाली महसूस होता है। बहुत से लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा बल वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके। याद रखिए, जब मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है, तभी उसका भाग्य भी बदलने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि भाग्य केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उन कर्मों के पीछे छिपे विचारों से भी निर्मित होता है। यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी गहन वाणी निरंतर आपके जीवन तक पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अगली वाणी वही उत्तर लेकर आए जिसकी तलाश आपका मन लंबे समय से कर रहा है। लेकिन अब जो चौथा संकेत आने वाला है, वह इतना गहरा है कि अधिकांश लोग उसे दुर्भाग्य समझ बैठते हैं, जबकि वास्तव में वही उनके जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चौथा संकेत अक्सर मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देता है, क्योंकि यह उसकी योजनाओं से जुड़ा होता है। जिस कार्य के लिए उसने वर्षों तक मेहनत की होती है, वही अचानक रुक जाता है। जिन सपनों को वह अपने जीवन का लक्ष्य मान चुका होता है, वे एक एक करके बिखरने लगते हैं। उस समय उसे लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल विपरीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मार्ग तुम्हें उस मंजिल से दूर ले जा रहा हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो उस मार्ग का बंद हो जाना भी मेरी कृपा है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान आने वाले वर्षों को भी एक साथ देख रहे होते हैं। इसलिए कई बार जो अवसर तुम्हें छिनता हुआ दिखाई देता है, वही भविष्य के किसी बड़े संकट से तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। महाभारत में भी अर्जुन ने कई बार ऐसे क्षण देखे जब उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन बाद में वही घटनाएं धर्म की स्थापना का कारण बनी। इसलिए हर बंद होता हुआ द्वार दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ द्वार इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम उस रास्ते पर जाने से बच जाओ जहां केवल पछतावा लिखा है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जिस बात के लिए आपने भगवान से प्रार्थना की, वह पूरी नहीं हुई। उस समय मन दुखी हुआ होगा। ईश्वर की भाषा शब्दों की नहीं, अनुभवों की होती है। वे आपके सामने वही परिस्थिति बार बार लाते हैं, जब तक कि आप उससे सीख ना लें। यदि कोई गलती बार बार दोहराई जा रही है, यदि एक जैसी समस्या अलग अलग रूप में बार बार सामने आ रही है, तो ठहरकर स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक सीख पूरी नहीं होती, परीक्षा भी समाप्त नहीं होती।
श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल सुख से नहीं सीखता, वह अपने दुखों को भी गुरु बना लेता है। जो हर घटना में ईश्वर का संदेश खोजने लगता है, उसका जीवन धीरे धीरे शिकायतों से नहीं बल्कि समझ से भरने लगता है। और जिस दिन समझ आ जाती है, उसी दिन आधा संघर्ष समाप्त हो जाता है। यदि यहाँ तक की बातें आपके मन को स्पर्श कर रही हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। हो सकता है भगवान आज इसी माध्यम से उसे वह उत्तर देना चाहते हों जिसकी उसे लंबे समय से तलाश है। लेकिन अब आगे जो छठा संकेत आने वाला है, उसे पहचानना सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें भगवान आपके आसपास की दुनिया नहीं बदलते। वे आपके भीतर की आवाज़ को इतना स्पष्ट कर देते हैं कि पहली बार आपको अपने ही मन का वास्तविक स्वर सुनाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि छठा संकेत तब प्रकट होता है जब मनुष्य पहली बार अपने ही मन से प्रश्न करना शुरू कर देता है। पहले वह हर समस्या का कारण दूसरों को मानता था, लेकिन अब उसका ध्यान भीतर की ओर जाने लगता है। वह स्वयं से पूछता है, क्या वास्तव में मेरी पीड़ा का कारण संसार है या मेरे अपने विचार? यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जिन बातों पर वह वर्षों तक क्रोधित होता रहा, वे इसे पहचान लेने वाला व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत होकर निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सातवां संकेत तब प्रकट होता है जब जीवन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेना शुरू करता है। एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां सामने आने लगती हैं जिनसे बचना लगभग असंभव लगता है। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी रिश्तों में दूरी, कभी अपमान, तो कभी अकेलापन। उस समय मन बार बार यही पूछता है, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? लेकिन यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे परीक्षा को दंड समझ लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर अपने प्रिय भक्त को दंड नहीं देते, वे उसे योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को भी महान बनने से पहले कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सोचिए, यदि एक छोटा सा पौधा तेज आंधी का सामना ही न करे तो वो विशाल वृक्ष कैसे बनेगा? उसकी जड़ें कभी गहरी ही नहीं होंगी। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को भगवान बड़े कार्यों के लिए चुनते हैं, उनके जीवन में संघर्ष भी सामान्य लोगों से अधिक होते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के शक्ति नहीं आती और बिना शक्ति के बड़ी जिम्मेदारियां निभाना संभव नहीं होता। याद रखिए, हर कठिन समय अपने साथ दो उपहार लेकर आता है। पहला धैर्य, दूसरा अनुभव। और यही दो गुण मनुष्य को उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां केवल भाग्य नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा काम करती है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिनाई आए तो केवल ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये भी पूछिए, भगवान मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक उत्थान आरंभ हो जाता है, क्योंकि तब वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक बन जाता है। यदि आज आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है यही वो समय हो जब भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे आने वाला संकेत बताएगा कि भगवान कब किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नवा संकेत संसार की किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। यह वह अवस्था है जब मनुष्य को बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक गहरी शांति अनुभव होने लगती है। बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही होती है, समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, फिर भी मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। जो बातें कभी पूरी रात जगाए रखती थीं, अब वे उतना प्रभाव नहीं डाल पाती। यही वह शांति है जिसे गीता में स्थिर बुद्धि का प्रारंभ कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को भगवान पर छोड़ना सीख लिया, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य का भाग है। ऐसा व्यक्ति हर घटना को अपने विरुद्ध नहीं बल्कि अपने विकास के लिए देखना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, शांति का अर्थ यह नहीं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान किसी व्यक्ति के हृदय में स्थान बना लेते हैं
तब उसके जीवन में घटनाएं तो आती जाती रहती हैं, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाता। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे इसलिए प्रसन्न नहीं होते कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भगवान की योजना पर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि हर परीक्षा की एक समाप्ति होती है और हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है। यदि आज आपका मन किसी चिंता से घिरा हुआ है तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके केवल भगवान का स्मरण कीजिए। कई बार समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समाधान तक पहुंचने की शक्ति अवश्य मिलने लगती है। और जब शक्ति मिल जाती है तब सबसे कठिन रास्ते भी धीरे धीरे सरल लगने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी ही मानसिक शांति बनी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली प्रत्येक वाणी आपके मन को नई दिशा देने का प्रयास करेगी। लेकिन अब अंतिम संकेत शेष है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये संकेत प्रकट होता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान केवल आपका जीवन नहीं बदल रहे, वे आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि 10वां और अंतिम संकेत सबसे दुर्लभ होता है। ये संकेत हर किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसके लिए केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और निरंतर आत्मचिंतन भी आवश्यक होता है। जब कोई मनुष्य इन परीक्षाओं को पार कर लेता है तब भगवान उसके जीवन को केवल सुखी नहीं बनाते, बल्कि उसे अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति पहले की तरह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसके भीतर दूसरों की सहायता करने की भावना अपने आप जागने लगती है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है, किसी निराश इंसान को देखकर उसके मन में उसे संभालने की इच्छा पैदा होती है। यह परिवर्तन किसी पुस्तक से नहीं आता, यह भगवान की कृपा से आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं अंधकार देखा हो वही दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आपने जीवन में संघर्ष सहा है, यदि आपने अपनों का साथ छूटते देखा है, यदि आपने असफलताओं का बोझ उठाया है, तो विश्वास रखिए ये सब किसी न किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी थी। जिस दिन आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे उस दिन आपको समझ आएगा कि जिन घटनाओं को आपने दुर्भाग्य समझा था वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। इसलिए आज से अपने जीवन की किसी भी घटना से घृणा मत कीजिए। हर अनुभव को भगवान का संदेश मानिए, हर कठिनाई में सीख खोजिए, हर सफलता में विनम्र रहिए और हर दिन भगवान का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का हाथ थाम लेता है उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे होता है। यही वो संकेत होता है जिसे अधिकांश लोग साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक आपको उन चीज़ों में रुचि कम होने लगे जिनके बिना कभी आपका दिन नहीं गुजरता था। जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे वे अब आपको महत्वहीन लगने लगे। जिन लोगों की स्वीकृति पाने के लिए आप बेचैन रहते थे उनकी राय अब आपके मन को प्रभावित ही ना करे। क्या यह केवल उम्र के साथ आने वाला बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है तब संसार का शोर धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है। मन उन चीज़ों से हटने लगता है जो केवल कुछ क्षणों का सुख देती है और उस सत्य की ओर बढ़ने लगता है जो जीवन भर शांति देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस परिवर्तन से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में वही परिवर्तन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा की शुरुआत होता है। यदि आप भी कभी ऐसा अनुभव कर चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे श्री कृष्ण का बताया हुआ पहला संकेत आपके जीवन की कई अनसुलझी बातों का उत्तर दे सकता है। और यदि आप श्री कृष्ण की ऐसी ही गूढ़ वाणियों को नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए, राधे राधे। आपकी ये छोटी सी भक्ति भी आपके मन को भगवान से जोड़ने का माध्यम बन सकती है। अब आइए जानते हैं वो पहला संकेत जिसे समझने के बाद आप अपने जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। जब भगवान किसी इंसान को उसकी दिशा बदलने के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहला संकेत उसके भीतर विचारों की दुनिया में आता है। अचानक मन पहले जैसा शांत नहीं रहता, लेकिन अजीब बात यह होती है
कि अब उसे बाहरी शोर भी अच्छा नहीं लगता। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां इंसान किसी एक चीज़ में पूरी तरह टिक नहीं पाता, लेकिन दूसरी तरफ उसे पुरानी चीज़ों से भी जुड़ाव महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण इस अवस्था को अंतरात्मा का मोड़ कहते हैं। यह वह समय होता है जब जीवन दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता वो जो दुनिया दिखाती है और दूसरा वह जो आत्मा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है। पहले छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं, फिर बड़ी चीज़ों में भी मन की रुचि कम होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी कारण के अकेलापन महसूस करने लगते हैं। भीड़ में रहकर भी मन खाली लगता है। पहले जो लोग अपने जीवन का हिस्सा लगते थे, अब उनसे बातचीत भी बोझ लगने लगती है। यह स्थिति सामान्य नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि व्यक्ति का चेतना स्तर बदलने लगा है। लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे डिप्रेशन में जा रहे हैं या जीवन में कुछ खो रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं यह खोना नहीं, यह तैयारी है। यह वह स्थिति है जब ईश्वर धीरे धीरे इंसान को पुराने बंधनों से अलग कर रहे होते हैं ताकि वह नई दिशा को समझ सके। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे इस बदलाव से डरकर पुराने जीवन में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे एक नई रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। अगले पार्ट में हम उस दूसरे गहरे संकेत की बात करेंगे जो आपके जीवन में रिश्तों और परिस्थितियों के